आप सभी प्रियजनों को प्रणाम, नमस्ते। आज हम स्वास्थ्य हेल्थ को लेकर आप सबसे चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं कि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम सुख का अनुभव कर ही नहीं सकते, सुखी हो ही नहीं सकते। आज समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम सबको मिलकर स्वास्थ्य के विषय पर सोचना होगा। आज हम कितना स्वस्थ हैं इस बारे में चिंतन करना होगा। जीवन में जब भी हम कोई कार्य करते हैं अस्वस्थ होकर, बीमार होकर, तो हमेशा कमजोरियों के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर वह कार्य अधूरा रह जाता है। अधूरे कार्य से जो परिणाम मिलता है वह हमारे लिए सुखद नहीं होता है, दुखद ही होता है। हम दुखी हो जाते हैं, भीतर से निराश हो जाते हैं, नकारात्मकताएं बढ़ने लगती हैं और हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। तनाव, जिसके बारे में मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक फेमस सेंटेंस है, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तनाव को लेकर ही महर्षि चरक ने कहा है, प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणां मूल कारण। इन दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ है कि तनाव ही सभी रोगों का मूल कारण है। आज समाज जिन भी रोगों, जिन भी बीमारियों से ग्रसित है, उन सब का मूल कारण तनाव ही है। इसके अलावा वातावरण का प्रदूषण, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी, असंतुलित असंयमित दिनचर्या, यह भी बड़े कारण हैं। आज यदि एक परिवार की बात की जाए, औसतन यदि परिवार में 4 लोग हैं तो उनमें से 2 से 3 लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। किसी को मोटापा है तो किसी को डायबिटीज, किसी को बीपी है तो किसी को जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस की समस्या, किसी को हार्ट की समस्या है तो किसी को लीवर, किडनी आदि की। ये बीमारियां, ये रोग हम सबको खोखला कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं। यदि इन सब रोगों के उपचार की बात की जाए, हमारे चारों तरफ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डॉक्टर्स हैं। फिर भी यह बीमारियां खत्म नहीं हो रही, कम नहीं हो रही हैं, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जब भी हम किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो हर प्रकार से हमारा आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण होता है और यह समाज की समस्या बढ़ती ही जा रही है।
यह एक ऐसी गंभीर समस्या है जिस पर हम सबको मिलकर विचार करना होगा। इस पर कार्य करने की परम आवश्यकता है। जब हम और हमारा परिवार स्वस्थ होगा तभी हमारा समाज और राष्ट्र उन्नति को प्राप्त होगा। हमारा समाज, हमारा राष्ट्र विकसित और खुशहाल बनेगा। विषय बड़ा जरूर है और हम सब मिलकर इसे संभव बना सकते हैं, क्योंकि हम सब की एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, पावर है। इस पावर का प्रयोग करके हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सुखद और आनंद में बना सकते हैं। हमारे इन विचारों को सुनने के बाद आप लोग अपना अपना सुझाव, अपना अपना जो विचार है वह जरूर हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हमारे इन विचारों को सुनने के लिए आप सबका हृदय से